नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन दिनों कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के प्रति अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए थे कि वह अपने घर परिवार वालों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनकी पत्नी रमाबाई काफी लंबे से बीमार चल रही थीं, जिसके बाद मई 1935 में उनका देहांत हो गया। पत्नी रमाबाई के देहांत से भीमराव पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और सादगी भरा जीवन जीने लगे। भीमराव की इस सादगी को देखकर उसी समय से लोग उनको बाबा साहब के नाम से पुकारने लगे। इसी दौरान उन्हें बंबई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया। पढ़ने पढ़ाने में ध्यान देने के कारण अंबेडकर धीरे धीरे अपने दुख से बाहर आ गए और वापस से पहले की तरह सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे। सितंबर 1935 में नासिक जिले के येवला स्थान पर अंबेडकर ने येवला सम्मेलन की अध्यक्षता की और दलितों को हिंदू धर्म त्याग कर दूसरा धर्म अपनाने को कहा। येवला सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद यह पहला अवसर था जब डॉक्टर अंबेडकर सार्वजनिक सभा में पधारे थे। इस अवसर पर उन्होंने सफेद वस्त्र पहन रखे थे। इसी सम्मेलन से उनको बाबा साहब वाले नाम से ज्यादा प्रसिद्धि मिली और सभी लोग उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानने लगे। भीमराव शुरू से ही ब्राह्मण और पूंजीवाद के विरोधी थे। बंबई में 1936 के चुनाव होने वाले थे। उस दौरान भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल के नाम से एक नई पार्टी बनाई। बंबई असेंबली में 175 सीटों में से 15 सीटें अछूतों के लिए सुरक्षित थीं। अंबेडकर को 17 सीटों पर चुनाव लड़ने को मिला। फरवरी 1937 को चुनाव संपन्न हुआ तो 17 में से 15 सीटों पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे। इस जीत से अंबेडकर काफी प्रसिद्ध हो गए। अब वे अछूतों के साथ साथ मजदूरों के भी नेता माने जाने लगे। जुलाई 1937 को बंबई कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। एक सरकारी बिल द्वारा अछूतों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इसका विरोध दलित जाति के नेता दादा साहब गायकवाड़ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। अपना विरोध जताने के लिए अंबेडकर ने असेंबली में शांति मार्च किया। मई 1938 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बंबई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्राचार्य पद से त्यागपत्र मन से वे पूर्णतः भारतीय थे।